हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था अभी कार्बीन, एडिशन ऑफ कार्बन। हमने थर्ड मेथड चल रहा था एडिशन ऑफ। ये टॉपिक चल रहा था हमारा एडिशन ऑफ एल्कीन। अब एल्कीन पर एडिशन देखो, सिंगलेट कार्बिन का हो सकता है, सिंगलेट कार्बिन। सेकंड, ट्रिपलेट कार्बिन। ये हमने कंप्लीट कर लिया। बात करते हैं ट्रिपलेट कार्बिन का जब एडिशन हो तब क्या होगा। जब ट्रिपलेट कार्बिन का एडिशन हो तब क्या होगा वो देखिए। एग्जाम्पल की बात करता हूं। मैंने ये कहा था, देखो सिंगलेट कार्बिन में सीस से सीस प्रोडक्ट बनेगा और ट्रांस से ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। सिंगलेट कार्बिन का जब एडिशन होगा एल्कीन पर तो सीस से सीस प्रोडक्ट और ट्रांस से ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। अब बात करते हैं ट्रिपलेट कार्बिन की। अब बात करते हैं ट्रिपलेट कार्बिन की। वो देखिए, ट्रिपलेट कार्बिन ध्यान से देखना। जब एल्कीन पर ट्रिपलेट कार्बिन का एडिशन होगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा वो याद रखना। देखो वही एग्जांपल लेता हूं मैं, सी डबल बॉन्ड सी एच एच C2H5 C2H5, ये एग्जाम्पल लिया है। देखिए ये एल्कीन है। क्यों है? क्योंकि अनसैचुरेटेड बॉन्ड प्रेजेंट है इसके अंदर, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एल्कीन है ये। यहाँ पर देखो एरो पर लिखा हुआ मिलेगा CH2N2 और H में, या यहाँ पर क्या हो सकती है, हीट हो सकती है। अब देखो पहले क्या था, देखिए ये ट्रिपलेट कार्बिन वाला चल रहा है और सिंगलेट कार्बिन वाला कल वाला ये एग्जांपल था। देखो C2H5, यहाँ पर C2H5 सॉरी H, यहाँ पर H, यहाँ पर C2H5, यहाँ पर लिखा था CHCl3 और साथ में हीट सॉरी KOH, ये था भाई। अब यहाँ पर देखो जो कार्बिन बनती है वो ये बनेगी CCl और यहाँ पर ये क्या बन गई, सिंगलेट का। इसका अटैक हो रहा था यहाँ पर। मैंने कहा था सबसे पहले बनेगी तो सिंगलेट कार्बिन ही, वो डिपेंड करता है क्या वो स्टेबल है या नहीं। अगर पोलर सॉल्वेंट दे रखा है तो सिंगलेट कार्बिन स्टेबल है, नहीं दे रखा तो किस में कन्वर्ट होगी कुछ समय बाद, ट्रिपलेट कार्बिन। तो ये मैंने बता दिया था। अब यहाँ पर देखिए ये सिंगलेट कार्बिन स्टेबल है क्या? भाई स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर Cl ग्रुप जुड़ा है, हेलोजन, इनके पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ये इसको देगा वैकेंट ऑर्बिटल कोर, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग होगी, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा ये। तो ये सिंगलेट कार्बिन स्टेबल है, इसलिए ये सिंगलेट कार्बिन इस पर अटैक करता है बाद में और प्रोडक्ट बनाता है। ये मैंने बता दिया था। यहाँ पर देखो CH2N2, तो CH2N2 के अंदर मैंने कहा था N2 बाहर निकलेगा, ये मेथड मैंने करवा दिया था। CN2N2 में N2 बाहर निकलता है, फिर जो कार्बिन बनेगी एक H इसके पास, एक H इसके पास और एक H इसके पास, और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। सबसे पहले सिंगलेट कार्बिन बनेगी। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन जुड़ा है, ये क्या इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है? यहाँ पर कोई पोलर सॉल्वेंट कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो पहले तो बनेगी सिंगलेट कार्बिन, लेकिन ये क्या है, अनस्टेबल। अनस्टेबल ये किस में चेंज होगी, ट्रिपलेट कार्बिन में। होगा क्या, ये कार्बन, ये H, ये H और यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाए। रोटेशन देखो इसका, देखो कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल है इसके अंदर पहले एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भरा जाता है, फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले ये क्लॉकवाइज भरा मैंने, इसको भी क्लॉकवाइज भरा,
या पहले आप कोई डब्बे के अंदर या वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भर रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, तो दूसरा क्लॉकवाइज भरना पड़ेगा, तब ये सही होता है। अगर इस तरह से आप कभी नहीं कर सकते दोनों ही क्लॉकवाइज भरते, गलत हो जाए, ये रॉन्ग है, ये सही है, ये भी सही है, एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये सही है, या फिर एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज ये सही है। लेकिन कभी भी इलेक्ट्रॉनों का रोटेशन सेम नहीं होगा दो इलेक्ट्रॉन का। देखिए अब यहां पर बात करते हैं ट्रिपलेट कार्बिन की। देखिए तो ट्रिपलेट कार्बिन बना कि नहीं बना यहां पर? अरे यहां पर ट्रिपलेट कार्बिन बनेगा क्योंकि सिंगलेट किस में कन्वर्ट होगा? ट्रिपलेट में। तो जब ऐसी कंडीशन हो तब क्या होगा? देखिए ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने देखो ट्रिपलेट कार्बिन बनेगी, यानी जब ट्रिपलेट कार्बिन का एडिशन होगा एल्कीन पर तो हमेशा प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो यहां पर पहले कौन सी कार्बिन बनेगी, पहले तो को बता देता हूं। तो यहां पर देखो प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या बनेगा वो देखिए, ये कार्बन बना दिया मैंने, और फिर देखो ये C2H5, यहाँ पर C2H5, यहाँ पर मैंने जोड़ दिया ये, यहाँ पर H, यहाँ पर H, ये जोड़ दिया, ये बना दिया मैंने। दूसरा, अब इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास एक हाइड्रोजन, ये, और साथ में क्या बनेगा? कार्बन सिंगल बॉन्ड C2H5, यहाँ पर C2H5, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और ये कार्बन जुड़ गया, और इसके पास एक H, उसके पास एक H, ये प्रोडक्ट। यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ पर कितने प्रोडक्ट बनेंगे? दो। ये वाला देखिए दोनों C2H5 बल्कि ग्रुप एक साइड है, ये कौन सा है? सीस प्रोडक्ट, और ये कौन सा है? ट्रांस प्रोडक्ट। ये कौन सा प्रोडक्ट है? ट्रांस प्रोडक्ट। तो याद रखना जब एल्कीन पर ट्रिपलेट कार्बिन का अटैक हो तो हमेशा कितने प्रोडक्ट बनेंगे? दो, एक सीस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा। देखिए कैसे हुआ वो मैं बताता हूँ। इस तरह से ही तो आपने सिंगलेट कार्बिन वाला किया था, लेकिन वहाँ पर हमेशा ही सिंगलेट कार्बिन होगा तो प्रोडक्ट हमेशा एक ही बनेगा, सीस है तो सीस बनेगा, ट्रांस है तो ट्रांस बनेगा। वो कौन बताएगा? ये अगर यहाँ पर लिखा हुआ मिलता CHCl3 और KOH, यही देखो अगर ये लिखा हुआ मिलता, यही एग्जाम्पल है, ये देखो सीस है, दोनों बल्कि ग्रुप एक साइड है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट एक ही बनता, ये कार्बन यहाँ पर C2H5, क्योंकि यहाँ पर सीस है। अगर यहाँ पर ट्रांस होता तो ट्रांस प्रोडक्ट C2H5, यहाँ पर कार्बन जुड़ गया, इस कार्बन से एक Cl, एक Cl, और यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H। लेकिन यहाँ पर जो बना है ट्रिपलेट कार्बिन, दो प्रोडक्ट बनेंगे, याद रखना, सीस और ट्रांस। अब करते हैं मैकेनिज्म, कैसे हो मैकेनिज्म करते हैं कैसे। देखिए मैकेनिज्म देखिए, ये देखो है डाईएजोमीथेन CH2N2 को जब आप हीट करते हो तो क्या बनता है भाई? N2 बाहर निकलेगा, तो क्या बच्चा? कार्बन, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, और इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल बचा। ये मेथड याद है ना? करवा दिया था मैंने पहले वीडियो। यहाँ पर एक लोन पेयर, यहाँ पर एक लोन पेयर, सॉरी यहाँ पर एक लोन पेयर। अब यहाँ पर ना तो कोई पोलर सॉल्वेंट है, इधर हाइड्रोजन जुड़ा है, इधर हाइड्रोजन जुड़ा है, ये किस में चेंज होगा? ट्रिपलेट कार्बिन में। तो ट्रिपलेट कार्बिन में चेंज हुआ ये, तो दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, दोनों क्लॉकवाइज मैंने भर दिए। ये क्या है? ट्रिपलेट कार्बिन, ये बन गई। अब ये अटैक किस पे करेगी? इस एल्कीन पर अटैक करेगी। तो इतना लिख दिया आप लोगों ने। ये क्या चल रही है? मैकेनिज्म यहां से स्टार्ट हो रही है, मैकेनिज्म। अब आगे का प्रोसेस देखो। सब कुछ बता दूंगा, देखो
देखो C डबल बॉन्ड C C2H5 C2H5 H H, यहाँ पर अटैक कौन करेगी? ट्रिपलेट कार्बन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और इसके पास एक लोन पेयर है और इसके पास भी एक लोन पेयर, दोनों क्लॉकवाइज है। अब देखिए क्या हो, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड क्या होता है? वीक बॉन्ड। सो क्या होगा? ब्रेक इजली। अब देखिए ये टूटा, किस तरह से टूटेगा? कहीं से भी तोड़ दो, सही प्रोडक्ट सेम बनेगा, एक पे माइनस एक पे प्लस, क्योंकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन पर शिफ्ट होते हैं उस कार्बन पर है नेगेटिव चार्ज और जिससे जाते हैं उस पे पॉजिटिव। भाई एक्सेप्टर पर है नेगेटिव और डोनर पर पॉजिटिव। मैं इसको इस तरह से ब्रेक कर रहा हूँ, आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो क्या बनेगा वो देखिए, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर ब्रेक कर रहा हूँ, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर C2H5, यहाँ पर एक H, यहाँ पर H और यहाँ पर C2H5। अब देखिए ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा ना, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा ना। देखिए ये डबल बॉन्ड, देखो क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पाई बॉन्ड को मैं ब्रेक तो होगा ही, देखिए क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा एक, यानी सिंगल बॉन्ड बचेगा। और मैंने कहा था एक जो बॉन्ड होता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक क्लॉकवाइज होगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। अरे भाई यही तो होगा ना, एक क्लॉकवाइज होगा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये सिंगल बॉन्ड है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज भरा जाता है तभी बॉन्ड बनता है। अब देखिए क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, इस बॉन्ड को, एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। इसके मैंने इलेक्ट्रॉन को शो कर दिया, देखो बहुत गहराई में डीप में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान करो। ये हो गया। अब इस पे अटैक कौन करेगा? देखो इस पे, ये ट्रिपलेट कार्बन। पहले एक मैं बात बताता हूँ, बॉन्ड कब बनता है? देखो एक ऑर्बिटल के अंदर अगर एक क्लॉकवाइज है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है तब बॉन्ड बनेगा, कभी भी एक क्लॉकवाइज दूसरा भी क्लॉकवाइज है तो बॉन्ड कभी नहीं बनेगा, याद रखना है बात। तो यहाँ पर एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है। देखिए अब आएगा ये वाला, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ? ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 डब्बे बना देता हूँ, पास कर दिए मैंने। इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, दोनों क्लॉकवाइज है। अब जोड़ के देखो, इनको जोड़ के देखो, ये दो, इस बॉन्ड के अंदर एक पाई बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पर देखो ये क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, क्योंकि डब्बे अलग अलग है, ऑर्बिटल अलग अलग है। देखिए ध्यान से इसको, ये वाला बॉन्ड, ये वाला देखो ऊपर वाला क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, तो बॉन्ड नहीं बनेगा। ध्यान से देखना इसको, बहुत डीपली समझा रहा हूं इसको। ये क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज, तो दोनों अगर क्लॉकवाइज तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। मैंने कहा था अगर एक क्लॉकवाइज है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एक डब्बे में क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है, दूसरे डब्बे में एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है, तभी ओवरलैपिंग होती है, वरना ओवरलैपिंग नहीं होगी, नहीं बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पर ये तो क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज है, तो इसमें तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। इधर देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, तो ओवरलैपिंग हो जाएगी भाई। तो देखिए ओवरलैपिंग, तो देखिए ओवरलैपिंग। अब ये वाला देखो, ये कार्बन का ये ऑर्बिटल और ये इसका ये जुड़ जाएंगे ना, एक जुड़ जाएगा और एक बॉन्ड नहीं बनेगा। तो देखो क्या बने, C2H5, यहाँ पर H है,
ये कार्बन रखा मैंने, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी यहाँ पर बॉन्ड बना देगा, बना दिया। यहाँ पर एक जुड़ा है H और इसके पास 2 H है, देखो इस कार्बन के पास, ये लो 1 H, ये लो 2 H, और यहाँ पर इसका क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन पड़ा है और इसका भी क्लॉकवाइज पड़ा है। देखो ये आ गई, ये पोजीशन आ गई, पोजीशन आ गई। अब ध्यान से देखो, अब बताओ दोनों इलेक्ट्रॉन, ये क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन, ये क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बनेगा नहीं क्योंकि दोनों क्लॉकवाइज। अब देखो क्या होगा, इस पूरे कंपाउंड के अंदर रोटेशन होगा। मान लो देखो ये सिग्मा बॉन्ड है भाई, ये बीच वाला सिग्मा बॉन्ड है, क्या ये घूम सकता है भाई? अगर ये घूम जाए तो ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये क्लॉकवाइज है, मान लो इसने पलटा मार दिया, घूम गया है, रोटेट हो गया, तो रोटेट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज होते ही क्या बन गया, बॉन्ड बन जाएगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर वाला ये रोटेट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन है क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज और बॉन्ड बन जाए। इस तरह से ये रोटेट करता है, एक प्रोडक्ट बनेगा सिस और एक प्रोडक्ट बनेगा ट्रांस। इसलिए यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनते हैं, सिस और ट्रांस। तो यहाँ पर एक सिस बना दो और एक ट्रांस बना दो। तो ये लो C2H5, C2H5, चलो यहाँ बना देता हूँ, एक सिस बनेगा एक ट्रांस बनेगा, ये कार्बन C2H5 H C2H5 और यहाँ पर जुड़ गया कार्बन और इसके पास एक एक हाइड्रोजन है। ये लो, ये सिस बन गया और प्लस में ट्रांस बन जाएगा, कार्बन C2H5 एक H, ये लो एक H, ये लो H, ये ट्रांस हो गया। बल्कि ग्रुप अपोजिट साइड क्या हो गया, ट्रांस, ये सिस, ये। अब देखो एग्जाम्पल करते हैं फटाफट, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अब सिस और ट्रांस दोनों के क्वेश्चन करें। एक बार थ्योरी लिख देता हूँ, समरी छोटी सी। अगर सिंगलेट कार्बिन बनेगा तो प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा, वन प्रोडक्ट, वो भी क्या, सिस से सिस प्रोडक्ट और ट्रांस से ट्रांस प्रोडक्ट। ये सिंगलेट के केस में हो गया। अगर ट्रिपलेट कार्बिन है, ट्रिपलेट कार्बिन से 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, 2 प्रोडक्ट, सिस एंड ट्रांस, ये बने। अब करते हैं एग्जाम्पल्स। चलो अब करते हैं एग्जाम्पल। देखो ये एग्जाम्पल, और यहाँ पर लिख दिया मैंने CH2N2। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर देखते ही CH2N2 लिखा हुआ है, क्या हेलोजन प्रेजेंट है? यहाँ पर हेलोजन प्रेजेंट नहीं है। कहीं दिख रहा है हेलोजन, FCl-BrI कुछ दिख रहा है? नहीं है। तो ट्रिपलेट कार्बिन बनेगी, और ट्रिपलेट कार्बिन का जब एल्कीन पर एडिशन होता है तो 2 प्रोडक्ट बनता है, सिस और ट्रांस। सिस और ट्रांस बना तो CH2 जुड़ेगा, बस CH2 यानी ट्रिपलेट कार्बिन जुड़ेगी। देखिए ये प्रोडक्ट डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, एक ये लो बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पर ये बॉन्ड दर्शाया, ये मैंने ब्रेक कर दिया, और यहाँ पर एक कार्बन जोड़ दिया, इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास एक हाइड्रोजन, जुड़ गया, ये सिस बन गया ना।
ये सी से दोनों बल्कि ग्रुप ऊपर है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी तो है, यहाँ पर देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी तो है, ये लो हाइड्रोजन, ये हो गया सीस और प्लस दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा ट्रांस, ये लो। अब कोई भी एक भी ले जाओ नीचे, चलो ये ले सकता हूँ H H, इसके यहाँ H जुड़ा है और यहाँ H जुड़ा, ये हो गया ट्रांस। कोई भी ले सकते हो आप, क्या हो गया ये ट्रांस। ये आप लोगों का क्या हो गया आंसर हो गया, सीस और ट्रांस प्रोडक्ट बन गया है। ये एग्जाम्पल हो गया अभी। अब सेकंड एग्जाम्पल की बात करता हूँ, ध्यान से देखना। अब मैंने एग्जाम्पल ले रहा हूँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3 H H CH3। थर्ड वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3 H और H। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया CHCl3 और KOH। ये आ गया एग्जाम्पल सिंगलेट कार्बन स्टेबल, क्योंकि एक H निकलेगा एक Cl निकलेगा और सिंगलेट कार्बन एक कार्बन से दोनों तरफ Cl जुड़ेंगे तो स्टेबल हो गया, लोन पे डोनेट करेगा। तो यहाँ पर सिंगलेट कार्बन बनेंगी। ये देखो सीस है तो सीस से सीस प्रोडक्ट करना कुछ नहीं है, ये लिखा डबल बॉन्ड तोड़कर जोड़ना है CH3 और यहाँ पर जुड़ जाएगा ये, और यहाँ पर H जुड़ा है, ये लो H और इसके पास एक Cl और इसके पास एक Cl जुड़ गए। ये सिंगलेट कार्बन यहाँ जुड़ती है, सिंगलेट कार्बन ये कार्बन, ये सिंगलेट कार्बन है देखो ClC। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ मिल जाए CH2N2 और हीट, या मिल सकता है H म्यू, एक ही बात है। दोनों प्रोडक्ट बना दो, कार्बन सिंगल बॉन्ड CH3 और ये लो एक H जुड़ा है, ये एक H जुड़ा है, ये लो H, एक ट्रिपलेट बन जाएगी। तो इस H को ये H को शो भी कर सकता हूँ और नहीं भी, क्यों आप लोगों को एग्जामिनर को इतना पता होता है, आप लोगों को पता जिसका कोई नहीं है उसका हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन को शो कर भी सकते हो और नहीं भी। तो ट्रिपलेट वाला ये बना दो, कार्बन CH3 और एक CH3 इधर आ जाएगा, एक H। इस तरह से लिख दो, गलत थोड़ी हो गई, क्योंकि पता है यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन। ये हो गया सीस और ये हो गया ट्रांस। ये लो आपका आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपलेट कार्बन बनेगी, यानी एक CH ये ट्रिपलेट कार्बन बनेगी, क्योंकि N2 तो बाहर निकल गया, ये बचेगा। करवाया हुआ है मेरा मेथड विद मैकेनिज्म। देखो और करते हैं एग्जाम्पल, अगर हेलोजन प्रेजेंट है तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। देखो एग्जाम्पल लेता हूँ मैं C ट्रिपल बॉन्ड CH3 यहाँ पर लिखा हुआ मिले कि CHCl3 KOH। अब देखो ये क्या गया सर, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, कुछ नहीं, एक बॉन्ड को तोड़ना है, जोड़ दो बस। ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक पाई बॉन्ड, ये लो डबल बॉन्ड बच गया, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। बताओ सिंगलेट बनेगी नहीं, यहाँ पर ये बनेगी कार्बन Cl और इसके पास लोन पेयर, ये वैकेंट ऑर्बिटल, तो स्टेबल बनेगी, क्योंकि ये डोनेट करने वाले पड़े हैं दोनों। देखो बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज हो गई, तो एक प्रोडक्ट बनेगा, एक बॉन्ड तोड़ दिया मैंने, यहाँ पर ये जोड़ दो, ये Cl, बस आंसर हो गया। बहुत ईजी है भाई। अब देखो और करवाता हूँ कैसे, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं ये वाला, ये लो, यहाँ पर लिख दे RLiCCl4, क्या बनेगी बताओ। देखो यहाँ पर हेलोजन प्रेजेंट है, ये भी मेथड मैंने करवाया था CCl4RLi वाला। यहाँ पर भी सिंगलेट कार्बन स्टेबल होगी, क्योंकि यहाँ पर भी तो एक लिविंग ग्रुप ले गया RCl और एक LiCl बन गया, तो कार्बन इसके पास एक Cl, इसके पास एक Cl, यहाँ पर लोन पेयर,
ये बच गई। यहाँ पर सिंगलेट कार्बिन बनेगी तो प्रोडक्ट यहाँ पर एक बनेगा, एक ही बनेगा प्रोडक्ट। ये डबल बॉन्ड टूटेगा, 1 2, ये लो, ये डबल बॉन्ड टूट गया, यहाँ पर ये जुड़ गया, Cl प्रोडक्ट बन गया। ये आंसर हो गया। अगर यहाँ पर क्या होता, इसी में देख लो, यहाँ पर CH2N2 होता तो cis और ट्रांस दोनों बना देते हैं H म्यू, तो यहाँ पर बना दो 1 2 3 4 5, ये लो, ये बॉन्ड टूट गया और यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H। दूसरा क्या बनेगा, ट्रांस, ये लो, ये मैंने सिंगलेट कार्बिन जोड़ दी, यहाँ पर एक मैंने इस तरह से जोड़ा और दूसरा मैंने इस तरह से जोड़ा। एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पर, शो कर भी सकते और नहीं भी। ये आप लोगों का आंसर हो गया। एक और करवा देता हूँ, कल फिर और एग्जाम्पल कराऊंगा ताकि एग्जाम में क्वेश्चन गलत न कर दो कहीं आप। आज एक और करवा देता हूँ, एक लास्ट एग्जाम्पल ये बता देता हूँ। शायद जेई मेंस में आया हूँ, ये एग्जाम्पल है और यहाँ पर दे रखा था CH2N2 एक्सेस में। CH2N2 एक्सेस में दे रखा था, आप लोगों को पता है प्रोडक्ट तो बनेगा, सॉरी CH2N2 नहीं था, यहाँ पर था दे रखा था नहीं सही है, CH2N2 दे रखा था एक्सेस में ज़्यादा। अब यहाँ पर पता है 2 प्रोडक्ट बनेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, प्रोडक्ट एक ही बनेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो प्रोडक्ट तो एक ही बनेगा, चाहे सिस बनो चाहे ट्रांस। क्योंकि यहाँ पर अगर Cl जुड़ा होता तब तो सिस ट्रांस अलग अलग बनता, लेकिन यहाँ पर HH प्रेजेंट है। अब देखो एक्सेस में दिया, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, तो दोनों तरफ जुड़ जाएगी कार्बिन। ये देखो मैंने बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड टूट गया और एक Cl जुड़ गया, ये वाला डबल बॉन्ड टूट गया और एक Cl। इसके पास एक H है और इसके पास एक H, इसके पास एक H है, इसके पास एक H। ये लो, अच्छा यहाँ पर इसी में अगर ये तो चलो एग्जाम में आ गया, शायद जेई मेंस में पूछा हुआ, कंप्लीट याद नहीं है मुझे। अगर यहाँ पर होता CH और KOH दिया हुआ मिलता तो सिंगलेट कार्बिन। अब देखो क्या होगा, क्या कुछ नहीं होगा। ये लो, यहाँ पर ये एक्सेस में मिला हुआ मिलता है, एक्सेस में देखो यहाँ पर जुड़ जाता है, ये सेम प्रोडक्ट बनता, बस यहाँ पर Cl जुड़ जाता है, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, हो गया भाई। यही तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से ही तो जोड़ते हो आप कार्बिन को, तो ये आंसर हो गया। कल थोड़े और डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल करें। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें।